सुंदरकांड दोहा क्रमांक 0 से 10। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। अतुलित बल के धाम, ज्ञानियों में अग्रगण्य, वानरों के स्वामी रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हनुमान जी ने ऊंची छलांग लगाई एवं चल दिए। देवताओं ने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। वह हनुमान जी को खाना चाहती थी। वो अपना रूप बढ़ाती, हनुमान जी दुगुना रूप बढ़ाते। अंत में अपना रूप छोटा करके उसके मुंह में प्रवेश करके बाहर आ गए। वह प्रसन्न हुई, आशीर्वाद देकर चली गई। समुद्र में एक मायावी राक्षसी रहती थी। वह आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की परछाई देखकर उन्हें मारकर खा जाती। हनुमान उसे मारकर समुद्र के पार गए। एक ऊंचे पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, जो बहुत ही सुंदर थी। सोने का परकोटा था, सुंदर नगर सजाया हुआ था। भयंकर शरीर वाले योद्धा इसकी रक्षा करते थे। हनुमान जी ने बहुत छोटा मच्छर का रूप करके नगर में प्रवेश करने का विचार किया, परंतु लंकिनी नामक राक्षसी ने उन्हें पहचान लिया और रोका। हनुमान ने उसे घूंसा मारा। वह पृथ्वी पर लुढ़क गई। बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तो राक्षसों का विनाश जान लेना। हनुमान एक एक महल देखते चले। एक महल में उन्हें मंदिर दिखाई दिया। वहां विभीषण से उनकी मुलाकात हुई। विभीषण ने अपना हाल सुनाया तथा श्री राम से मिलने की इच्छा बताई। विभीषण ने बताया कि सीता जी अशोक वाटिका में हैं। वे छुपकर वहां पहुंचे। सीता जी का हाल देखकर वे दुखी हो गए। तभी वहां रावण आया। उसने सीता जी को डराया, धमकाया और कहा कि मैं मंदोदरी आदि रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा। परंतु सीता जी ने उसकी नहीं सुनी तो वो क्रोधित हो गया। मैदानों की पुत्री मंदोदरी ने उसे समझाया, तब वो सीता जी को धमका कर चला गया। दोहा क्रमांक 11 से 20। त्रिजटा नामक एक राक्षसी थी। उसके सभी राक्षसियों से कहा कि मैंने स्वप्न देखा है कि एक बंदर ने पूरी लंका में आग लगा दी है। रावण भाग रहा है। प्रभु श्री राम सीता को लेने आए हैं। मैं कहती हूँ यह वचन शीघ्र ही सत्य होगा। तब सभी राक्षसियां डर गईं। हनुमान जी ने सीता जी के पास अंगूठी फेंकी। अंगूठी पर राम नाम देखकर वे प्रसन्न हो गईं। ये अंगूठी यहाँ कैसे आई, ये सोचती हैं। तभी हनुमान जी प्रकट होते हैं। सीता जी उनसे राम लक्ष्मण का हाल पूछती हैं क्या राम जी उनकी याद निकालते हैं, उन्हें प्रेम करते हैं, उन्होंने निष्ठुरता क्यों धारण कर ली है। तब हनुमान कहते हैं कि श्री राम जी आपके वियोग में दुखी हैं। श्री राम जी के हृदय में आपके प्रति दूना प्रेम है। मैं आपको प्रभु का संदेश बताता हूँ। उन्होंने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। मेरा मन सदैव तेरे पास ही रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। हनुमान ने कहा, हे माता, हृदय में धारण करो एवं श्री राम जी का स्मरण करो। मैं अभी आपको ले जाऊं, परंतु मुझे आज्ञा नहीं है। श्री राम जी आप आएंगे और आपको ले जाएंगे। जानकी जी को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब हनुमान ने अपना सुमेरु पर्वत के आकार का शरीर प्रकट किया। तब सीता जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तब हनुमान जी ने सीता के चरणों में सिर नवाया। वे बाग में घुस गए, फल खाने लगे, वृक्ष तोड़ने लगे। रावण तक खबर पहुंची कि एक बड़ा भारी बंदर आया है। रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान ने उसे मार डाला। रावण ने मेघनाथ को भेजा। दोनों में युद्ध हुआ। उसने ब्रह्म बाण मारा। हनुमान जी ने बाण का सम्मान किया और मूर्छित हो गए। उन्हें बांधकर रावण की सभा में ले गए। रावण की सभा का ऐश्वर्य कहा नहीं जाता। दोहा क्रमांक 21 से 30। रावण जोर से हंसा, परंतु पुत्र की मृत्यु से उसे क्रोध आ गया। तब हनुमान ने श्री राम जी की शक्ति का वर्णन किया, जिन्होंने खर, दूषण, त्रिशिरा और बाली को मार डाला, शिव धनुष को तोड़ दिया। तुम जिनकी पत्नी को हर लाए हो, मैं वही श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। हनुमान ने रावण को बहुत समझाया। कहा कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। तुम अभिमान का त्याग करो और श्री राम जी का भजन करो। परंतु रावण अभिमान से हंसा, बोला कि ये वानर मुझे ज्ञान दे रहा है, इसका अंग भंग कर दो। परंतु विभीषण ने मना किया। तब उसकी पूंछ में आग लगाने का निश्चय हुआ। हनुमान की पूंछ में आग लगा दी गई। उन्होंने रूप छोटा किया और बंधन मुक्त हो गए। उसी समय 49 पवन चलने लगी। वे नगर की अटारियों पर चढ़ गए, देह विशाल कर ली। वे एक महल से दूसरे महल पर चढ़ गए।
नगर में आग लग गई। राक्षस घबरा गए, चिल्लाने लगे, स्त्रियां विलाप करने लगी। हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी। छोटा रूप करके समुद्र में कूदकर आग बुझाई। फिर सीता जी के पास पहुंचे। सीता जी ने उन्हें चूड़ामणि दी और कहा कि श्री राम जी ने कहा है कि मेरा संकट दूर करे। यदि महीने भर में नाथ नहीं आए तो मुझे जीती नहीं पाएंगे। हनुमान जी उनके चरणों में सर नवाकर वापस चले। सभी वानर हनुमान को लेकर सुग्रीव के पास पहुंचे। बोले, हनुमान के कारण सारे वानर बच गए। सुग्रीव उन्हें लेकर श्री राम लक्ष्मण के पास पहुंचे। जामवान ने हनुमान की शक्ति का वर्णन किया। श्री राम ने हनुमान को गले से लगाया एवं सीता जी का हाल पूछा। दोहा क्रमांक 31 से 40। हनुमान ने सीता जी का संदेश सुनाया एवं बताया कि वे किस प्रकार दुखी हैं। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे प्रभु, आप तुरंत चलिए और दुष्टों को जीतकर सीता जी को ले आइए। हनुमान के वचन सुनकर श्री राम जी के नेत्रों में जल भराया। बोले, मन, वचन और शरीर से जिसे मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? हे हनुमान, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तुझसे उर्वण नहीं हो सकता। हनुमान प्रभु के चरणों में गिर पड़े। श्री राम ने उन्हें उठाकर बाजू में बिठाया एवं लंका में किस तरह आग लगाई वह वृत्तांत सुना। श्री राम ने सुग्रीव को तुरंत चलने की आज्ञा दी। सभी वानर एकत्रित हो गए। राम ने सबकी तरफ कृपा पूर्वक दृष्टि डाली। सब वानरों में ताकत आ गई। सेना समुद्र तट पर पहुंची। मंदोदरी ने रावण को समझाया कि परस्त्री का हरण करना गलत है। वानर ने किस प्रकार लंका में आग लगाई। अतः प्रभु श्री राम से युद्ध व्यर्थ है। उनकी पत्नी को ससम्मान छोड़ दें, परंतु रावण नहीं माना। सभा में पहुंचते ही समाचार मिला कि राम की सेना समुद्र पार आ चुकी है। सभासदों ने हंसी उड़ाई और कहा कि उनकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, आप बलवान हैं। तब विभीषण तथा माल्यवान ने समझाया कि श्री राम से समस्त लोकों के स्वामी तथा काल के भी काल हैं। उन्होंने ब्राह्मणों, देवताओं, गायों का हित करने के लिए मनुष्य रूप लिया है। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। तब रावण ने गुस्से से कहा कि इन दोनों को सभा से निकाल दो। दोहा क्रमांक 41 से 50। विभीषण ने रावण को बहुत सारी हित भरी बातें सुनाई, पर रावण नहीं माना। तब विभीषण ने कहा कि मैं श्री रघुवीर जी को शरण जाता हूँ। वे समुद्र पार करके पहुंचे। वानरों ने सुग्रीव को बताया कि शत्रु दूत आया है, उसे पहरे पर रखा जाए। उन्होंने बताया कि मैं रावण का भाई विभीषण हूँ, शरणागत आया हूँ। सुग्रीव ने श्री राम से सलाह करी। श्री राम ने कहा कि उन्हें शरण देना, उनकी बात सुनना मेरा कर्तव्य है। तब विभीषण को उनके सामने लाया गया। श्री राम जी का रूप देखकर वे अचंभित रह गए। उनके लाल नेत्र, विशाल भुजाएं, सांवला शरीर, विशाल वक्ष स्थल थे। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने अपना परिचय दिया। उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई। श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया। समुद्र का पानी मंगाकर उनका राज्याभिषेक किया। श्री राम ने कहा कि हे सुग्रीव, विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को कैसे पार किया जाए। विभीषण बोले, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, परंतु उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, वे स्वयं ही उपाय बतला देंगे। दोहा क्रमांक 51 से 60। श्री राम जी को यह विचार अच्छा लगा, परंतु लक्ष्मण को पसंद नहीं आया। श्री राम ने उन्हें शांत किया। रावण ने विभीषण का हाल जानने अपने दूत सन्यासी रूप में भेजे, परंतु वानरों ने उन्हें पहचान लिया एवं उनकी पिटाई करी। लक्ष्मण जी ने उन्हें अभयदान दिया तथा एक पत्र देकर उन्हें वापस किया। वे दूत सुखी हुए रावण के पास पहुंचे। रावण को उन्होंने श्री राम की वानरों की बलशाली सेना का वर्णन किया और कहा कि वे आपको मारने को उतावले हो रहे हैं, केवल श्री राम जी की आज्ञा का इंतजार है। श्री राम ने विभीषण का राज तिलक कर दिया है। हे महाराज, भलाई इसी में है कि आप अहंकार त्याग दें। उन्होंने लक्ष्मण का पत्र रावण को दिया। पत्र पढ़कर रावण मन में भयभीत हुआ, परंतु ऊपर से क्रोध दिखाता गरजा। दूत बोला, महाराज, आप उनकी स्त्री वापस कर दें तथा प्रभु की शरण जाइए। रावण ने आग बबूला होकर दूत को लात मारी। दूत सीधा श्री राम जी के पास आया और मुनि बनकर मुक्त हो गया। इधर 3 दिन हो गए, परंतु समुद्र नहीं आया। तब श्री राम ने धनुष उठाया तथा बाण संहारा। तब समुद्र में हाहाकार मच गया। समुद्र अपना अहंकार छोड़कर प्रभु के सामने प्रकट हुआ तथा क्षमा मांगी।
प्रभु ने उससे समुद्र पार करने का तरीका पूछा। उसने कहा कि नल और नील नामक दो बंदर हैं, उन्हें वरदान प्राप्त है, ये जिस शिला को छूकर समुद्र में डालेंगे वो तैरने लगेगी, मैं भी सहायता करूंगा। इस प्रकार आपकी सेना समुद्र पार उतर जाएगी। समुद्र ने विनती करी कि मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। प्रभु ने ऐसा ही किया। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। तुलसीदास ने इसे अपनी बुद्धि अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। मास पारायण 24वां विश्राम सुंदरकांड समाप्त। सुंदरकांड।